अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में जू पार्क के टिकट्स की कीमत में इजाफे का फैसला। पदयात्रा के 47 दिन मुकम्मल। कर्नाटक में कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी एनसीपी के सदारत से मुस्तफी हो जाने शरद पवार का ऐलान। एनसीपी के सदारत से मुस्तफी हो जाने शरद पवार का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क देखने वालों के लिए अब टिकट की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ऐसा करने का फैसला जू पार्क और पार्क्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की मीटिंग के दौरान किया गया, जिसकी सदारत मंगल को वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने की। नई कीमतों के मुताबिक अब बालिगों को हफ्ते के तमाम दिनों में 70 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के अख्ताम पर 80 रुपये टिकट अदा करने होंगे, जबकि बच्चों को हफ्ते के दिनों में 45 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के आखिर में 55 रुपये अदा करने होंगे। इससे कबल टिकटों की कीमत हफ्ते के दिनों में बालोगों के लिए 60 रुपये और अख्ताम हफ्ता और तातीलात पर 75 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि बच्चों के टिकट्स की कीमत हफ्ते के दिनों में 40 रुपये और अख्ताम हफ्ता और तातीलात पर 50 रुपये थी। महकमे जंगलात ने बोर्ड इजलास में दाखिला फीस बढ़ाने का फैसला किया। अभी तक ये मालूम नहीं है कि नई कीमतों पर कब से अमल होगा, लेकिन हैदराबाद जू पार्क देखने वालों को टिकट्स के लिए इजाफी रकम खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने खबर पर ताला डालने के मामले पर रद्द अमल का इजहार किया है। ये वीडियो पिछले हफ्ते वायरल हुआ था और उसके साथ झूठी मनगढ़ंत खबरें बनाई गई थीं। दावा किया गया था कि ये खबर पाकिस्तान की है, जहां वालिदैन मैयत के साथ इस्मत रेजी को रोकने के खौफ से अपनी बेटियों की खबरों को ताले लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पूरी बात झूठी है। दरअसल ये खबर हैदराबाद के रहने वाले मुजफ्फर अली हाशमी की वालदा की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि कब्रिस्तान में रास्ता है और बाज़ लोग यहाँ से गुजरते हैं और कचरा डालते हैं। खबर को उससे महफूज रखने के लिए गेट लगाकर कुफल डाला गया। खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले दलित कायद और कांग्रेस के सीनियर कायद भट्टी विक्रमार्का 16 मार्च से पदयात्रा पर हैं। वाज़ेह रहे कि भट्टी विक्रमार्का ज़िले खम्मम के मदिरा असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। मुत्तहदा खम्मम ज़िले में भट्टी विक्रमार्का अपने मजबूत शिनाख्त रखते हैं। मदिरा असम्बली हल्के से 3 मरतबा कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। भट्टी विक्रमार्का ने 16 मार्च 2023 से आदिलाबाद ज़िले से अपनी पदयात्रा का आगाज़ किया। पदयात्रा का मकसद मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की मजहूल पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवा कर कांग्रेस से अवाम को खरीब करना है। भट्टी विक्रमार्का के पदयात्रा में अवाम का हुजूम देखा गया और तेलंगाना में तालीम याफ्ता नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हैं, उसको वाज़ेह अंदाज में भट्टी विक्रमार्का अवाम के सामने रखते हुए तश्कील तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के अहम रोल को उजागर कर रहे हैं। आज भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा के 47 दिन मुकम्मल होने पर खम्मम सिटी कांग्रेस के सदर मोहम्मद जावेद ने खम्मम के तमाम स्टाफ रिपोर्टर्स को खुसूसी बस के जरिए आलेर ले गए, जहां भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा पहुंची। भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के तमाम सहाफियों के साथ जोहराना किया। वाज़ेह रहे कि ये पदयात्रा कल 91 दिन में 1260 किलोमीटर की तवील मसाफत तय करते हुए 5 जून को खम्मम में बड़ा जलसे-आम मुनक़िद करते हुए पदयात्रा का इख्तिताम अमल में आएगा। ज़िले में दक्के नरसापुर में एक लड़की ने वालिदैन की जानिब से सेल फोन ना देने पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जवेरिया अंजुम 15 साला बिनते मोहम्मद शहाबुद्दीन साकिन मोहल्ले सुनीता लक्ष्मा रेड्डी कॉलोनी नरसापुर, जो नवीं जमात नरसापुर गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम है, घर का कामकाज छोड़कर सेल फोन्स में गेम खेलने में मसरूफ़ रहती थी। कई मरतबा लड़की को सेल फोन पर गेम खेलते देखकर वालिदैन ने बच्ची की सरजनिश की। आज उसी मसले पर अंजुम की उसके वालिदैन ने सरजनिश की, जिसके बाद लड़की दिलबर्दाश्ता होते हुए घर के ही बेडरूम में पंखे से लटक कर 4:30 बजे खुदकुशी कर ली। इस वाक़े पर नरसापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर मुखफ़्फ़ल मकानात की खुफल शिकनी करते हुए सरक़े की वारदात अंजाम देने वाली 4 रुकनी टोली का आदिलाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिसमें से 4 रुकनी टोली के सरगना को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया, जिसकी शिनाख्त 27 साला मोहम्मद मोइस की हैसियत से की गई है, जो कि आदिलाबाद के न्यू हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। बाकी 3 मुलजिमीन फरार बताए गए हैं। इस सिलसिले में शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मौला पुलिस स्टेशन में टाउन DSP V उमेंदर ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सहाफ़ियों को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुइज़ में अय्याशी करने का आदी था। ऑटो चलाने से मिलने वाली रकम ना काफ़ी होने के सबब वो अय्याशी करने के लिए चोरी करने का आदी हो गया। 1 साल कबल आदिलाबाद पुलिस ने मुइज़ को पकड़कर जेल भेज दिया था। गुज़िश्ता माह 4 अप्रैल को वो जेल से रिहा हुआ और 6 अप्रैल की रात साई नगर रेणुका इल्लम्मा मंदिर में सरखे की वारदात अंजाम दी, जिसमें से 30,000 नकद रकम और सीसी कैमरों से मुंसलिक DVR का भी सरखा कर लिया। 11 अप्रैल को दसनापुर के इलाके में अपने साथियों गजानंद अफसर AJ के हमरा वेंकटेश्वर वाइन शॉप में से 53,000 नकद रकम और शराब की बोतलों का सरखा किया। 17 अप्रैल को मौला पुलिस स्टेशन के हुदूद में शिव मंदिर में भी सरखे की वारदात अंजाम दी। 23 अप्रैल को आदिलाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में मोहल्ले पंजे शाम में मुखफ़ल मकान में खुफल शिकनी करते हुए दाखिल हुआ और सोने चांदी के अलावा नकद 50,000 रकम का सरखा कर लिया। बाद अज़ां चोरी किया हुआ सामान महाराष्ट्र में ले जाकर छुपा दिया गया। 28 अप्रैल को पटलवाड़ा में मुखफ़ल मकान को खुफल शिकनी करते हुए 2 तोले सोना और 50,000 नकद रकम का सरखा कर लिया। DSP ने बताया कि आज बरोज़े मंगल 2 मई 2023 को सुबह तकरीबन 10 बजे मोहम्मद मुइज़ दसनापुर तिरुमला पेट्रोल पंप के अतराफ घूम रहा था। जिला SP D उदय कुमार रेड्डी की हिदायत पर मौला SI विष्णुवर्धन MA करीम, तिरुपति रेड्डी, शिवाजी अनिल ने मौके पर पहुंचकर मोहम्मद मुइज़ को गिरफ्तार करते हुए 1 किलो चांदी का ताज, 7 ग्राम सोने की चेन और 65 तोले चांदी जब्त कर ली। बाद अज़ां मौला पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। DSP रविंदर ने मजीद बताया कि ये टोली मुखफ़ल मकानात की निशानदही करते हुए खुफल तोड़कर सरखे की वारदातें अंजाम देती थी। उन्होंने बताया कि सारिकीन की टोली ने जिले के बाज़ मंदिरों में भी सरखे की वारदातें अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि जिला SP की हिदायत पर आदिलाबाद पुलिस ने सारिकीन की टोली का ताक़ुब करते हुए पर्दाफाश किया। जिला SP की हिदायत पर सारिकीन की टोली का पर्दाफाश करने पर DSP ने SI विष्णुवर्धन, MA करीम, तिरुपति रेड्डी, शिवाजी अनिल को नकद इनामात से नवाजा। इस मौके पर मौला CI रघुपति और दीगर मौजूद थे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले इंतखाबात से ऐन कबल जारी करदा अपने मंशूर में पार्टी की करारदादों को आवाम के सामने रखा। कांग्रेस की जानिब से पार्टी सदर ने एक करारदादी मकतूब जारी करते हुए कहा कि फ़िरका परस्त और नफरत अंगेज़ तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लीडर सिद्धारामैया, पार्टी के रियासती सदर DK शिवकुमार के अलावा दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। अपने मंशूर में कांग्रेस ने ममनुआ इस्लामी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मवाजना संघ से मुंसलिक विश्व हिंदू परिषद के यूथ विंग बजरंग दल से करते हुए कहा कि वो ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाएगी जो दुश्मनी या नफरत को फरोग देती हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी रियासत में इख्तिदार में आती है तो नफरत अंगेज तंजीमों पर पाबंदी बिशमूल कानून के मुताबिक फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। उसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अफराद और तंजीमों के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है जो जात पात या मजहब की बुनियाद पर बरादरियों के दरमियान नफरत फैलाते हैं। हम समझते हैं कि कानून और आइन मुक़द्दस हैं। बजरंग दल और PFI जैसी तंजीमें इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। कांग्रेस ने मंशूर में कई स्कीमों का ऐलान किया। उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया। साथ ही अन्नभाग्य योजना पर भी तस्करा किया गया। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार के साथ एक बड़ा हादसा टल गया। आज सुबह पार्टी का मंशूर जारी करने के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए वो बेंगलुरु से हेलीकॉप्टर में कोलार के लिए रवाना हुए। इस दौरान खला में एक चील 100 फुट की बुलंदी से हेलीकॉप्टर से टकरा गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के सामने का शीशा टूट गया। हवा की रफ्तार से दरारें बड़ी हो गईं। ताहम पायलट ने खतरे का पहले ही पता लगाते हुए हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग की। उससे बड़ा खतरा टल गया, जबकि हेलीकॉप्टर का शीशा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे में तमाम बाल बच गए। DK शिवकुमार ने इस वाक़े पर ट्वीट करते हुए बताया कि हादसे में उनके साथी मामूली जख्मी हो गए हैं। तमाम महफूज हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो पार्टी सदर की जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो रहे हैं। NCP सरबराह ने पार्टी कारकुनों की मीटिंग में अपने फैसले का इंकशाफ किया। शरद पवार के करीबी ज़राए ने बताया कि उन्होंने ये फैसला काफ़ी गौर व फिक्र के बाद किया है। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और पार्टी की रेगुलर सरगर्मियों पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। कई इलाकाई पार्टी के कायदीन ने उन्हें BJP मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद की जिम्मेदारियाँ संभालने की पेशकश की, लेकिन
بیماری کی وجہ سے انہوں نے اس پیشکش سے انکار کر دیا۔ NCP صدر کے عہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ قومی سیاست میں اس وقت بحث کا موضوع بن گیا ہے جب اگلے سال پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے تو یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ پارٹی کا اگلا صدر کون ہوگا۔ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آیا ان کی بیٹی سپریا سوئے جو کہ رکن پارلیمنٹ ہیں چارج سنبھالیں گی۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کے پوتے کا انتقال ہو گیا۔ ارون منی لال گاندھی کا 89 سال کی عمر میں کولہاپور مہاراشٹر میں انتقال ہو گیا۔ ارون گاندھی کے بیٹے تشار گاندھی نے منگل کو ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ بتایا گیا ہے کہ ارون گاندھی گزشتہ کئی دنوں سے خرابی صحت سے متاثر تھے۔ تشار گاندھی نے بتایا کہ ان کے والد کی آخری رسومات آج کولہاپور میں ہی ادا کی جائیں گی۔ ارون منی لال گاندھی مہاتما گاندھی کے دوسرے بیٹے منی لال گاندھی کے بیٹے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی کی تہاڑ جیل میں منگل کی صبح 2 گینگسٹرز کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک کی جان چلی گئی۔ دہلی کی روہنی کورٹ میں فائرنگ کے واقعے کا ملزم گینگسٹر تلوتا جپریا عرف سنین مین کو یوگیش نامی ایک اور قیدی نے حملہ کر کے مار دیا۔ گینگسٹر یوگیش اور اس کے ساتھیوں نے گینگسٹر تاج پوریا پر لوہے کی سلاخ سے حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ جیل حکام اور پولیس نے تلو تاج پوریا کو علاج کے لیے دین دیال اپادھیائے ہاسپٹل منتقل کیا، تاہم ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی کہ تاج پوریا مر چکا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حرم مکی میں زائرین کی بہترین طبی خدمت کی ایک اور تازہ مثال۔ مسجد الحرام میں متعین بلال احمر کی ٹیم نے عمرے کی ادائیگی کے دوران ایک انڈین زائر کو بروقت طبی امداد فراہم کرنے سے اس کی حرکت قلب بحال ہو گئی۔ صحیح صفا مروہ کے دوران زائر کی طبیعت اچانک بگڑ جانے پر اسے فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ڈاکٹر مصطفیٰ بلجون نے بتایا کہ بلال احمر کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی تھی کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے ایک عمرہ زائر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے بتایا کہ فوری طور پر میڈیکل ٹیم جائے وقوع روانہ ہو گئی۔ معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ عمرہ زائر بے ہوش اور اس کا تنفس بھی بند ہے۔ ڈاکٹر بلجون نے توجہ دلائی کہ فوری طور پر میڈیکل ٹیم نے الیکٹرک شاک کے ذریعے عمرہ زائر کے دل کی حرکت بحال کی اور پھر اسے اجیاد جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں اس کا علاج مکمل کیا جا رہا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں زو پارک کے ٹکٹس کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ۔ پد یاترا کے 47 دن مکمل۔ کرناٹک میں کانگریس نے جاری کیا انتخابی NCP کے صدارت سے مستعفی ہو جانے شرد پوار کا اعلان۔ NCP کے صدارت سے مستعفی ہو جانے شرد پوار کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔